दोस्तों, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाल ही में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। टीआरएआई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कुल मिलाकर 141 करोड़ रुपए का है, जो दिखाता है कि गलतियां कितनी गंभीर रही होंगी। लेकिन टीआरएआई ने यह जुर्माना सिर्फ सजा देने के लिए नहीं लगाया है। यह एक कड़ा संदेश है कि इंडिया में काम करने वाले सभी टेलीकॉम कंपनीज को कंज्यूमर राइट्स को सबसे ऊपर रखना होगा और सर्विस डिलीवरी के सबसे अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। यह जुर्माना साफ करता है कि टीआरएआई सर्विस क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी इंडस्ट्री हैरान होकर यह खबर देख रही थी। इस डिसाइसिव एक्शन ने रेगुलेटरी लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव का संकेत दिया है। संदेश एकदम साफ है, कंज्यूमर को प्राथमिकता दो, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। यह जुर्माना इस बात का सबूत है कि टीआरएआई इंडियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। टीआरएआई, जो कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटरी वॉचडॉग है, इंडस्ट्री के लैंडस्केप को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह कंज्यूमर राइट्स का रक्षक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपटीशन फेयर हो और एक हेल्थी टेलीकॉम इकोसिस्टम बने। टीआरएआई का एक मुख्य काम यह है कि वह टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के ऑपरेशंस को गवर्न करने वाले रेगुलेशंस बनाए और उनको लागू करे। ये रेगुलेशंस टैरिफ प्लान्स, इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट्स, सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स से जुड़े होते हैं। टीआरएआई यह सुनिश्चित करने के लिए रेगुलर ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस करता है कि एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है या नहीं। अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स के माध्यम से टीआरएआई पूरे इंडिया में लाखों सब्सक्राइबर्स के लिए सर्विस क्वालिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हुए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास करता है। टेलीकॉम जायंट्स पर लगाया गया भारी भरकम जुर्माना ऐसे ही नहीं लगाया गया है। यह उन गलतियों और कमियों का नतीजा है जो अनगिनत कंज्यूमर्स के सर्विस एक्सपीरियंस को प्रभावित कर रही थी। जुर्माना लगाने का एक मुख्य कारण था लगातार हो रही कॉल ड्रॉप्स की समस्या। देश भर के कंज्यूमर्स ने बार बार कॉल डिस्कनेक्ट होने की शिकायत की, जिससे उन्हें परेशानी और निराशा हुई। टीआरएआई द्वारा बार बार वार्निंग्स और एडवाइजरीज देने के बावजूद इस इशू का कोई समाधान नहीं निकला। एक और चिंता का विषय था नेटवर्क सर्विसेज की गिरती क्वालिटी। सब्सक्राइबर्स ने पुअर नेटवर्क कवरेज, स्लो इंटरनेट स्पीड्स और अनरिलायबल कनेक्टिविटी की शिकायत की। इन सब के अलावा कंज्यूमर कंप्लेंट्स को इनफेक्टिव तरीके से हैंडल किया जा रहा था। कंज्यूमर्स का आरोप था कि उनकी शिकायतों को अक्सर अनसुना कर दिया जाता था और उनका तुरंत समाधान नहीं निकाला जाता था। यह जुर्माना एक स्पष्ट संदेश था कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए। चौथा भाग, जुर्माने का विवरण कंपनीज को जवाबदेह ठहराया गया। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टीआरएआई ने सभी पर एक जैसा जुर्माना नहीं लगाया। प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर की जांच की गई और उनके द्वारा किए गए वायोलेशंस की सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी के आधार पर जुर्माना लगाया गया। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक और बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल पर 45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो सभी पेनलाइज्ड एंटिटीज में सबसे ज्यादा है। सरकारी कंपनी बीएसएनएल पर भी 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही वोडाफोन आइडिया पर 31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस तरीके से यह सुनिश्चित किया गया कि जुर्माना उनकी गलतियों के अनुपात में हो और भविष्य में नियमों का पालन न करने पर रोक लगे। टीआरएआई के एक्शंस कंपनी के साइज या मार्केट शेयर से प्रभावित नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से वायोलेशंस के आधार पर थे। इस कदम ने संकेत दिया कि टीआरएआई का फोकस कंज्यूमर राइट्स पर था, न कि किसी भी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पर। पांचवा भाग, प्रभाव की लहरें, जुर्माने का असर। टीआरएआई द्वारा लगाए गए जुर्माने से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इसका इंपैक्ट मॉनेटरी रियल्म से कहीं आगे तक था। पेनलाइज्ड कंपनीज पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ा। जुर्माने ने बैलेंस शीट्स पर दबाव डाला। इन जुर्माने ने टेलीकॉम जायंट्स की रेप्यूटेशन को प्रभावित किया।
नेगेटिव पब्लिसिटी ने कंज्यूमर ट्रस्ट को कम कर दिया। इस जुर्माने ने टेलीकॉम इंडस्ट्री की स्थिति पर बहस छेड़ दी। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग उठने लगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्विस क्वालिटी को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। छठा भाग, टीआरए का अडिग, रुख बदलाव का आह्वान। प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर भारी जुर्माना लगाने के टीआरए के फैसले ने कंज्यूमर राइट्स की रक्षा करने और इंडिया में एक हेल्थी टेलीकॉम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया कि रेगुलेटरी बॉडी सर्विस क्वालिटी के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। टीआरए का रुख केवल सजा देने का नहीं था, यह रिफॉर्मेशन का आह्वान था। टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को प्राथमिकता देने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का आग्रह था। यह जुर्माना एक वेकअप कॉल था जो कंपनीज को अपनी प्रायोरिटीज पर फिर से विचार करने और मोर कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करता था। टीआरए के एक्शंस ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाया, जहां सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, चाहे उनका साइज या मार्केट शेयर कुछ भी हो, अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब कंज्यूमर ट्रस्ट को हल्के में नहीं ले सकते। सातवां भाग, आगे देखते हुए जवाबदेही और बेहतर सेवाओं का भविष्य। टीआरए द्वारा लगाए गए जुर्माने ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर राइट्स पर नए सिरे से फोकस की दिशा में एक बदलाव का संकेत दिया। यह घटना बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम की, इंडस्ट्री को एक ऐसे भविष्य की ओर धकेला जहां क्वालिटी सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जुर्माने ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपनी प्रायोरिटीज पर फिर से विचार करने और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। कंपनीज ने कंज्यूमर्स की इवॉल्विंग नीड्स को पूरा करने के लिए नेटवर्क कवरेज में सुधार, कॉल ड्रॉप्स को कम करने और इंटरनेट स्पीड्स को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना। इस घटना ने इफेक्टिव कस्टमर सर्विस के महत्व पर भी प्रकाश डाला। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने महसूस किया कि ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाने के लिए कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को तुरंत और कुशलता से एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर राइट्स और सर्विस क्वालिटी पर फोकस के और भी बढ़ने की उम्मीद है, जहां टीआरए रेगुलेटरी लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक साथ मिलकर काम करके इंडस्ट्री एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग टेलीकॉम इकोसिस्टम बना सकती है जो सभी को लाभान्वित करे।